सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम तो सबके हैं। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने अब तक 4 मंदिरों का दौरा किया है। अबू धाबी में BAPS के हिंदू मंदिर में पूजा की और फिर कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। वहीं गुजरात के मेहसाणा में वाडीनाथ महादेव के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। 1 महीने से पीएम मोदी पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों से लेकर विकास कार्यों की सौगात लगातार जनता को दे रहे हैं। भाजपा सरकार जितना जोर विकास पे दे रही है, उतना ही ध्यान अपनी विरासत पर भी दे रही है। एक क्षेत्र तो हमारी आस्था और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वाडीनाथ धाम गुजरात में सोमनाथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिव मंदिर है और यहाँ महाभारत काल से ही भगवान वाडीनाथ की पूजा की जाती है। इसीलिए भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके पीएम मोदी ने लोगों को आस्था का बड़ा तोहफा दिया है। एक राष्ट्र नेक राष्ट्र, सबका साथ सबका विकास, सनातन धर्म की जो यहाँ धरोहर है, इसके लिए समग्र भारतवर्ष में इतना उत्साह है। अवध में राम, तरफ में शिव। वाडीनाथ धाम के साथ ही काशी को भी पीएम मोदी संत रविदास कॉरिडोर की सौगात देंगे। संत रविदास की 25 फीट ऊंची और 5 टन की कांस्य मूर्ति का अनावरण करेंगे। संत रविदास इस प्रतिमा में आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह इस प्रतिमा को लगाया गया है उसे खूबसूरत पार्क का भी रूप दिया गया है। इसके अलावा दीवारों पर संत रविदास के प्रवचनों को भी उकेरा गया है ताकि जब श्रद्धालु यहाँ आए तो इनके बारे में जान सके और समझ सके। पीएम मोदी के लगातार देश विदेश के मंदिरों में उद्घाटन और पूजन से माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार मंदिर मुद्दे को वोट में तब्दील करने की तैयारी की है। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने धार्मिक आस्था के उन तमाम केंद्रों को चुनाव से पहले एक साथ जोड़ दिया है जो बीजेपी को बम्पर सीट दिला सकते हैं। बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स कैसे वोट बैंक में तब्दील होगी, अगर इसे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश की जाए तो प्यू रिसर्च नाम की संस्था ने नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच देश में हिंदू धार्मिक आस्था पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक 84% हिंदुओं ने अपनी जिंदगी में धार्मिक आस्था को बहुत महत्वपूर्ण बताया था। अलग अलग रीजन की बात की जाए तो उत्तर भारत में 86%, मध्य भारत में 92%, पूर्वी भारत में 87%, पश्चिम भारत में 86%, दक्षिण भारत में 68% और उत्तर पूर्वी भारत में 85% लोगों ने धार्मिक आस्था को महत्वपूर्ण माना। इस सर्वे में यह भी बात सामने आई थी कि 2019 में देश के 49% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी के इसे हिंदुत्व कार्ड का तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए आस्था का फॉर्मूला तैयार किया है ताकि राम मंदिर बनने से लोगों में जो आस्था और विश्वास जगा है उसे जारी रखकर वोट में तब्दील किया जा सके। बीजेपी 370 सीट और एनडीए को 400 के पार पहुंचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।